भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। सिर्फ तुलसी दल अर्पित करके ही भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की नींद के बाद जागते हैं और उस दिन वे तुलसी जी से विवाह करते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस विवाह को संपन्न करवाता है उसे वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन से हिंदू धर्म के सारे शुभ कार्यों का आरंभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु तुलसी जी से शालिग्राम के रूप में विवाह करते हैं। आइए जानते हैं तुलसी जी का विवाह एक पत्थर यानी कि शालिग्राम से क्यों करवाया जाता है। राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने लगी, भगवान की परम भक्त बन गई। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह जलंधर नाम के एक राक्षस से हुआ जो कि समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी जिसके कारण जलंधर बहुत ही शक्तिशाली होता जा रहा था। जब जब जलंधर युद्ध पे जाता वृंदा पूजा अनुष्ठान करती जिसके कारण जलंधर को कोई भी देवता यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी हरा नहीं पा रहे थे। जलंधर दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा था। उसने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया था। सारे देवता अपना सब कुछ खो जाने के डर से भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से सहायता की मांग की। भगवान श्री हरि विष्णु भी दुविधा में पड़ गए क्योंकि वृंदा तो उनकी परम भक्त थी और यहाँ पर देवता भी जलंधर को मारने में उनकी सहायता मांग रहे थे। कुछ सोच विचार करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को मदद का आश्वासन दे दिया। भगवान विष्णु जलंधर का वेश बनाकर वृंदा के पास गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा अनुष्ठान रोक दिया और जाकर अपने पति के चरण छू लिए। जैसे ही अनुष्ठान रुका जलंधर मारा गया। देवताओं ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और वो सर आकर वृंदा के पास गिर गया। वृंदा ने जैसे ही वो कटे हुए सर को देखा वो बहुत अचरज में पड़ गई। उसने जलंधर रूपी भगवान विष्णु से पूछा, अगर ये मेरे पति हैं तो फिर आप कौन हैं? भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। वृंदा को बहुत आघात पहुंचा। उसने भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे आपने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपने मेरे से पत्थरों जैसा व्यवहार किया, वैसे ही आप पत्थर के हो जाए। श्राप मिलते ही भगवान पत्थर के हो गए। देवता त्राही त्राही पुकारने लगे। लक्ष्मी जी ने वृंदा से प्रार्थना की कि जगत कल्याण हेतु इनको फिर से उनके असली स्वरूप में ला दिया जाए। वृंदा ने वही किया। भगवान को उनके असली स्वरूप में लाकर खुद जलंधर के साथ सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने उसका नाम तुलसी रखा और विष्णु जी ने कहा कि आज के बाद मैं तुलसी के बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। और तुलसी के श्राप को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर का बना लिया जिसका नाम शालिग्राम रखा गया। और भगवान विष्णु ने कहा कि ये शालिग्राम सदैव तुलसी के साथ ही रहेगा। और कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी को शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह करवाने की परंपरा है। जो भी भक्त इस विवाह को संपन्न करवाता है उसे वैवाहिक सुख मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इस कथा से लाभ मिल सके। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।